हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, श्री शिव गौरक्ष गौशाला समिति गौरखाना के अध्यक्ष योगी गोपालनाथ, सचिव भजनलाल नौहर, कोषाध्यक्ष रामा अवतार पारिक और उपाध्यक्ष जसवंत नेहरा ने समाजसेवी चानन राम सेहाग से न्यूज़ 21 की टीम से खास मुलाकात की। इस मुलाकात में योगी गोपालनाथ ने गौवंश की सेवा को अपनी संतुष्टि का मुख्य स्रोत बताया है। योगी गोपालनाथ ने कहा है कि गौवंश की सेवा से हमें मानसिक शांति का संतोष मिलता है। ये एक ऐसा काम है जिसे हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। वहीं इस बीच उन्होंने कहा कि नौहर विधानसभा के विधायक अमित चाचाण का हर गौशाला के प्रति समर्थन मिलता रहा है और जो कि सराहनीय है। उनके योगदान से गौशाला के विकास कार्यों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसी बीच गौशाला में साफ सफाई की स्थिति पे भी ध्यान दिया जाता है, जिससे यहाँ की स्वच्छता और व्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके। न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता बनवारी लाल ने योगी गोपालनाथ से खास मुलाकात की है। उनके साथ गौशाला में विकास कार्यों पर विशेष चर्चा की है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं गौरखाना। मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूंगा जो कि कोई परिचय के मोहताज नहीं है। महंत योगी बाबा गोपालनाथ जी, इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। एक समाज सेवी भी है और पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाके पूछो तो इन बाबा की चर्चा पूरे जोर शोर से है। तो ये बाबा जी है, एक डेरा भी संचालक रूप से चला रहे और गौशाला भी चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बाबा जी से मिलूंगा, बात करूंगा। बाबा जी, सबसे पहले हमारे न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। जी स्वागत, नमस्कार। तो बाबा जी, मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। जी, मैं महंत योगी गोपालनाथ, ये बाबा मेघनाथ जी का मठ है। बाबा मेघनाथ जी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के परम शिष्य हुए हैं। यहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी ने 12 साल तपस्या की थी 11वीं सदी में। उन्हीं के नाम पे ये गौरखाना गांव आबाद हुआ है और उनके परम शिष्य थे बाबा मेघनाथ जी महाराज, जिनके नाम से ये मठ है, उनकी जीवित समाधि है। मैं इस मठ का वर्तमान में महंत एक संचालक के रूप में हूँ और बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम से ही श्री शिव गोरक्ष गौशाला यहाँ स्थापित की हुई है। ग्रामवासियों के सभी के सहयोग से उसकी संचालन व्यवस्था संभाल रहे हो। तो बाबा जी, एक सुनने को बात मिली है कि योद्धा के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था राम मंदिर में, तो वहां पे भी आपको इनवाइट किया गया था। जी हाँ, ये हमारे लिए और पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि जिस दृश्य को, जिस समय को, जिस इतिहास को देखने के लिए हमारे अनेकों पीढ़ियां संघर्ष करके चली गई। जी, 500 साल व्यतीत हो गए। उसके बाद में ये परम सौभाग्य हमें मिला और वो उस समय उस्दित होने का मौका मिला। ये भगवान श्री राम की, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की कृपा है कि इतने लंबे समय संघर्ष के बाद में वो समय आया जब भगवान राम को अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और उस समय के साक्षी हम बने। ये हमारे लिए और सभी भक्त सेवकों के लिए, आश्रम से मठ से जुड़े हुए सभी भक्तों के लिए और ग्रामवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो बाबा जी, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आप एक समाज सेवी भी हो और एक गौ रक्षक भी हो। आप गौशाला भी चला रहे हो, उसके अध्यक्ष भी हो और समाज सेवी हो सब। तो ये जो गौशाला, समाज सेवी, ये आपके मन में कब से सवाल है? देखो, इसमें सवाल की बात नहीं है। पहले बात तो हर आदमी का, हर इंसान का, जैसे हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जन्म की सार्थकता ही तभी है तब हम कोई परमार्थ करें, गौओं की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, हर जीव जंतु की सेवा करें। ये हमारे मतलब के कर्तव्य है जीवन का। और फिर दूसरी बात रही, हमारा एक साधु समाज जीवन है। साधु का तो ये और भी परम कर्तव्य होता है, समाज सेवा करनी, गौ सेवा करनी, दीन दुखियों का सेवा सहयोग करना, ये तो अपना कर्तव्य है। ये इसमें सवाल की और विचार की कोई बात ही नहीं है। ये तो अपना जन्म सिद्ध मतलब क्या एक ये मानो आप भाव है अपने।
अपने मन के जो मन की भावना वो है। जी जी बिल्कुल। तो बाबा जी आज तक मैंने देखे हैं साधु संत महात्मा बहुत से ऐसे देखे हैं कि सब लोगों के जहन में होते लेकिन नशा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका नाम ऐसे उभर के है और आपने गौशाला भी खोली, उसके अध्यक्ष भी हो। तो ये गौशाला खोली आपने, इसका कारण कैसे? जी गौशाला तो ऐसे जो आज बेसहारा गौ माताएं गलियों में घूम रही हैं, जगह जगह मतलब क्या जो कि कहीं किसी के खेतों में और नुकसान करती हैं, तो उनके द्वारा उन गायों को प्रताड़ित किया जाता है, भगाया जाता है। वो सब हमने बैठ के सभी ग्रामवासियों ने विचार किया इन गौ माताओं की इनकी व्यवस्था अच्छी तरह से की जाए, इनके चारे पानी की व्यवस्था की जाए, गौशाला की स्थापना की जाए। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से हमने मिलके और ये गौशाला की स्थापना की गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम से, और आज वह सभी ग्रामवासियों के सहयोग से अच्छी तरह से संचालित है और गौओं की सेवा की जा रही है। तो सर अभी अपनी गौशाला के अंदर कितने गोवंश है? लगभग ये मानो 350 350 गाय अभी वर्तमान में गौशाला में है। उनकी देख रेख के लिए कोई मजदूर रखे हैं? बिल्कुल सेवादार रख रखे हैं जो निरंतर गायों की देखभाल है, उनके निराचारी पानी और अन्य सब जो भी व्यवस्थाएं हैं साफ सफाई की, वो सभी 4-5 आदमी हमने रखे हुए हैं जो गौ सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। उनकी सैलरी क्या है? सैलरी उनकी जो भी है जिस हिसाब से निरंतर बढ़ती रहती है सैलरी। अभी तो उनकी लगभग 45-50 हजार रुपए प्रति माह है, और उसके वेतन जो 3 महीना से 6 महीना से उनका बढ़ाते रहते हैं। और उनके सहयोग में हम गांव के भी कुछ युवा हैं जो युवा गौ भक्त हैं, वो निरंतर गौशाला में जाते हैं, उनका सहयोग करते हैं और साथ में गौ सेवा करते हैं। ये गांव के भी कुछ युवा साथी हैं जो गौशाला की व्यवस्था संभाल रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे गौशाला कोषाध्यक्ष है और एक मैनेजर के रूप में भी वो पूरी दायित्व अपना संभाल रहे रामावतार जी पारिक है। वो सारी व्यवस्था बहुत ही बढ़िया तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से संभाल रहे हैं गौशाला के। निरंतर जब से गौशाला की स्थापना हुई है तब से पूरा दायित्व रामावतार जी पारिक है हमारे जो पूरी वो संभाल रहे हैं। तो अपने अभी गौशाला के अंदर पूरा अनुदान कितना रहा है 9 महीने का? अभी पिछले 1 साल में ही आया है, लगभग 27 लाख रुपए 2 किस्तों में आए हैं। 15.5 लाख करीब एक पहले किस्त में और दूसरी किस्त में 11.5 लाख रुपए पिछले 1 साल में ही 2 किस्त आई है। उससे पहले हम जन सहयोग से ग्रामवासियों के सहयोग से इस गौशाला को संचालित कर रहे थे। पिछले साल में 2 किस्त आई है और अभी अनुदान आने वाला है। अभी वहां से पारित तो हो गया है, अभी खाते में नहीं आया है। तो सर जैसे विधायक है और कोई भामाशाह है, पूर्व कोई सरपंच है, उनका कोई सहयोग? नहीं, वैसे कोई विशेष सहयोग नहीं है। सरपंच साहब है यहाँ के सुल्तान जी गोदारा, उनके द्वारा 51 रुपए वार्षिक सहयोग जो साल में आता है वो सहयोग है। उसके अलावा विशेष कोई सहयोग किसी जनप्रतिनिधि का या किसी भामाशाह का ज्यादा नहीं है। इसके अलावा जैसे कुछ भामाशाह है उनसे भी सहयोग आता है। इसमें एक व्यवधान और है हमारे, जैसे आपने सवाल किया कि विधायक जी या अन्य जनप्रतिनिधि के कोटे से या सरकार के किसी प्रावधान से यहाँ पैसा लगाना मतलब क्या कि थोड़ा अड़चन आ रही है। वो अड़चन ये है कि वर्तमान में हमारी गौशाला है, उस जो जहाँ गौशाला संचालित है, जहाँ अभी हमने गौशाला बढ़ा रखी है, निर्माण कर रखा है, वो जगह का स्वामित्व तो जो है वो गौशाला के पास उस जमीन का जगह का नहीं है, वो जोड़ पायतन की जगह है। वैसे तो ये हमारे मठ बाबा मेघनाथ जी की खातेदारी से ही जोड़ पायतन दान किया हुआ है 600 बीघा, और उस जोड़ पायतन में ही वो गौशाला संचालित है। अभी वो हमने कुछ गौशाला का कोई रजिस्ट्री प्रमाण पत्र या पट्टा कोई हो तो हम अपने फंड से या किसी अन्य प्रावधान से पैसे दे सकते हैं, लेकिन अभी आपकी गौशाला है वो जोड़ पायतन में संचालित है, इसलिए हमारे कोटे से पैसा वहां नहीं लग सकता है। तो सर अपने नहीं, ये राजस्थान में बहुत सी गौशाला का ये आ रहा है कि किसी गौशाला का पट्टा नहीं है, और पट्टा ना होने के कारण जो सरकारी अनुदान मिलता है, सरकारी फंड मिलता है, उसका लाभ नहीं ले पाते। तो अपने भी ऐसा ही हो रहा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ये हमारी समस्या हमारी एक ही गौशाला में नहीं है, राजस्थान की सैकड़ों गौशालाओं में ये समस्या आ रही है। अब देखो गौशाला इतनी हर
प्रति गांव में सैकड़ों गौ माताएं जो बेसहारा घूम रही हैं, गांव वाले उनके निराचारी के थोड़ी रहने की व्यवस्था ही कर सकते हैं। अब आज इतने मतलब महंगे दर पे जमीनें खरीद कर और गौशाला संचालित करना पूरे ग्रामवासियों के लिए मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा संघर्षशील है और इतना सक्षम नहीं है कि आज करोड़ों रुपए की भूमि खरीद कर उस पर गौशाला का निर्माण कराएं। ऐसा मतलब कि सामर्थ्य नहीं है अभी। केवल गौशाला संचालन की व्यवस्था थोड़ी बहुत हो सकती है। तो हम राज्य सरकार से भी ये मांग करते हैं कि जहां जहां जो भी गौशाला है, देखो इसमें कोई किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ है या हित नहीं है, ये एक गौ माताओं के प्रति सभी का सेवा भाव है। और उसी को देखते हुए राज्य सरकार जहां जहां भी गौशाले संचालित है उनका सर्वे करवाकर, उनका मतलब क्या है कि रिपोर्ट तैयार करवाकर प्रशासन से, और उन गौशालाओं को जहां भी जिस भूमि में गौशाला संचालित है वो उसका जो जितना क्षेत्र उनके पास में अधिकार में है उसका स्वामित्व अधिकार उनको रजिस्ट्री या पट्टा कुछ गौशालाओं को दिया जाए, ताकि और मतलब कि सहयोग सरकार से, अन्य जनप्रतिनिधियों से या जो भी प्रावधान से जो भी आता है वो गौशाला को मिले और उसमें अच्छी सुविधाएं और हो। तो दूसरी बात, एक अहम समस्या ये आ रही है कि सबसे पहले 3 महीने का अनुदान था, फिर 6 महीने का हुआ, फिर अशोक गहलोत सरकार ने 9 महीने का कर दिया। तो अभी क्या महंगाई के कारण 1 साल का अनुदान किया जाए तो ये जो गौशाला सुचारू रूप से चल सके? तो ऐसा भी कुछ आप मांग करना चाहते हो? जी बिल्कुल, ऐसा है कि देखो आज ये विकट परिस्थितियां हैं, महंगाई का दौर है और इसमें अत्यधिक खर्चे घरों के भी बहुत ज्यादा है। ये गायें जो इतनी बेसहारा गायें हैं, ये कारण क्या है जो गलियों में डोल रही है या मतलब के गौशालाओं में? ये पहले सब घरों में थी, लेकिन क्या हुआ कि लोगों के आमदनी के जो संसाधन है वो कम हो गए, खर्चे ज्यादा हो गए और गाय मतलब कि लोगों को पालनी बहुत मुश्किल हो गई। तो उसी कारण ये घरों से लोगों ने मतलब कि बाहर निकाल दी। अब ये आप एक मतलब कि समझो कि जो 1, 2, 4 गायें नहीं पाल सकते घरों में, ये परिस्थितियां लोगों की हो गई, तो सैकड़ों गायें कैसे पाली जाएंगी? तो इसके लिए हम भी इसी राज्य सरकार से ये भी मांग करते हैं कि 1 साल का अनुदान गायों के लिए दिया जाए। अन्य जो गायों की व्यवस्थाएं हैं, जैसे निर्माण कार्य है, पानी की व्यवस्थाएं हैं, शेड वगैरह की व्यवस्थाएं हैं, व्हीकलों की व्यवस्थाएं हैं, अन्य जो भी व्यवस्थाएं निराचारी के, वो गांव वाले थोड़े बहुत चंदा वगैरह किसी के सहयोग से कर लेंगे। लेकिन जो गायों की चारे पानी की जो व्यवस्थाएं हैं, कम से कम वो तो 1 साल की पूर्ण अगर सरकार की तरफ से कर दी जाए तो इसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। कारण ये है कि हमारे राजस्थान में जितने भी क्षेत्र में गौशाले संचालित है उसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिले तो कुछ ऐसे हैं जिसमें पानी लगता है और अच्छी उपज है। बाकी इसके अलावा हम देखें, इधर जाए चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जितने भी है, बहुत सा राजस्थान क्षेत्र ऐसा है जो मतलब कि सिंचाई सुविधा भी वहां नहीं है, बारिश भी बहुत कम होती है और वहां गौशाला चलानी बहुत मुश्किल है। तो हमारी ये और ज्यादातर जितने ये मानो आपकी 75% गौशाला है ब्राह्मणी क्षेत्र में संचालित है। तो हमारी ये मांग है कि वहां बारिश भी कम होती है, अन्य भी आमदनी के संसाधन है जो बहुत कम है और महंगाई का दौर है। तो हमारा ये मांग है राज्य सरकार से कि ये जो अनुदान है ये 1 साल का 12 महीनों का किया जाए, तो इसके लिए संचालन व्यवस्था में अच्छी सुविधा होगी। इसके लिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जैसे छोटे गोवंश का 20 रुपए, बड़े का 40 आ रहा है, तो इसे बढ़ा के जैसे 20 का 40 और 40 का 80 किया जाए तो ये भी है? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे ये अनुदान किया गया उस समय चारे की कीमत थी वो बहुत कम थी, अन्य भी किराया भाड़ा भी कम था। आज मतलब कि चारे की भी महंगा हो गया, किराया भाड़ा भी ज्यादा बढ़ गया। तो उसके हिसाब से अब मतलब कि उसमें भी सरकार को कुछ बदलाव करना चाहिए, प्रावधान ये करना चाहिए कि इसको जो 20 से 40 जो छोटे 3 साल से कम आयु के जो भी मतलब गोवंश है उसके लिए 20 रुपए है तो उनको 40 किया जाए, और 3 साल से बड़े के जो 40 रुपए है उनको 80 रुपए किया जाए। तो उसमें क्या है कि चारे पानी की व्यवस्था ढंग से गौओं के लिए की जाएगी। ये किसी के एक व्यक्तिगत किसी का स्वार्थ नहीं है, ये मतलब कि एक परमार्थ का कार्य है। और हम मांग करते हैं सरकार से कि इस पर भी गंभीरता से विचार करें और इसमें प्रावधान बढ़ाने का करें। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जुड़े व्यवस्थापक, तो सर आप क्या कहना चाहोगे गौशाला के बारे में?
सर, गौशाला के विषय में सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 21 का और उनके दर्शकों का स्वागत करता हूं। लेकिन गौशाला के बारे में अगर आप मुझसे पूछो तो गौशाला का जो कार्यभार है वो बड़ा मुश्किल है जी। उसको संचालन करने में बहुत मेहनत लगती है और मेरे गांव की जो गौशाला है उसमें लगभग 340 गौएं हैं, छोटी बड़ी, और उन पर लगभग 30,000 रुपये प्रतिदिन का खर्च आता है। तो सर, मेरे कैमरे के माध्यम से आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं गौओं के विषय में कुल मिलाकर अगर आप पूछें तो मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि गौओं को जो छोटी गाय के लिए आज 20 रुपये मिलते हैं, बड़ी गाय के लिए 40 रुपये मिलते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। कम से कम 50 रुपये छोटी गाय का और 100 रुपये बड़ी गाय का हर हालत में होना चाहिए, तब जाकर इन गौओं को सुचारू रूप से उनका गौशालाओं का संचालन। धन्यवाद। आपने 10 मिनट न्यूज़ 21 को दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बात ये उचित मंच पे रखी और हम ये आपसे भी मांग करते हैं, आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो भी समस्याएं गौशालाओं में उनका समाधान किया जाए। जो भी गौशाला संस्थाओं की तरफ से उचित मांग की जा रही है उनका समाधान किया जाए। सरकार इस पे विशेष तौर से गौर करे और इसमें प्रावधान में बदलाव करे जी। तो आप देख सकते हैं बाबा जी ने और हमारे जो व्यवस्थापक है उन्होंने कहा है कि ये गौशाला एक बहुत ज्यादा। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।